मुहर्रम का नाम सुनते ही दिल में एक तूफान सा उठता है। आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगती है और सीने में एक ऐसी आग जलती है जो करबला के मैदान की तपिश को आज भी महसूस कराती है। मुहर्रम सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि वो गम है जो हर मुसलमान के दिल में बसता है। वो गम जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की याद दिलाता है। वो गम जो हमें सिखाता है कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को कभी हार नहीं होती। वो गम जो हमें याद दिलाता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने खून से इस्लाम का परचम बुलंद किया। आह करबला, वो जमीन जहां हर कदम पर कुर्बानी की दास्तान लिखी गई, जहां हर बूंद खून सच्चाई की गवाही देती है। मुहर्रम में मुसलमान क्यों रोते हैं? ये आंसू सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि वो मोहब्बत है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत से है। ये वो दर्द है जो करबला के मासूमों की प्यास को याद करके दिल को चीर देता है। आइए उस दास्तान को फिर से जिएं, उस दर्द को फिर से महसूस करें और उस कुर्बानी को अपने दिल की गहराइयों में उतारें, जो आज भी हर मुसलमान की रगों में सच्चाई का जज्बा जगाती है। करबला सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम आशूरा का दिन। वो दिन जब आसमान खामोश था और जमीन खून से तर थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो शख्सियत जिन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाते थे, जिन्हें वो अपनी आंखों का नूर कहते थे। वो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से मोहब्बत रखे, अल्लाह उससे मोहब्बत रखे। सहीह इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6881। अल्लाहु अन्हु करबला के रेगिस्तान में अपने 72 वफादार साथियों और अपने परिवार के साथ खड़े थे। सामने थी यजीद की फौज, जिसके पास हथियारों की ताकत थी। हजारों सिपाही थे, लेकिन उनके दिलों में न इस्लाम की रोशनी थी, न इंसानियत का जज्बा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ हक था, सच्चाई थी और अल्लाह पर अटूट यकीन था। करबला की जंग की शुरुआत यजीद के जुल्म से हुई। यजीद वो शख्स जो इस्लाम का खलीफा बन बैठा, लेकिन जिसके कारनामे इस्लाम की तालीम को रौंद रहे थे। वो शराब पीता था, जुल्म करता था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मिटाने की कोशिश में था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लाल थे, ने यजीद की बैत लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं यजीद जैसे जालिम की बैत नहीं कर सकता। मौत इज्जत के साथ गुलामी की जिंदगी से बेहतर है। ये वो लफ्ज थे जिन्होंने करबला की नींव रखी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में खून बहे। कूफे के लोगों ने उन्हें बुलाया, लेकिन रास्ते में यजीदी फौज ने उन्हें करबला में घेर लिया। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने काफिले के साथ करबला पहुंचे। उनके साथ थे उनके भाई हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके बेटे हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा और कुछ औरतें, बच्चे और वफादार साथी। लेकिन 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने फरात नदी का पानी बंद कर दिया। सोचिए, उस तपते रेगिस्तान में बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। हजरत अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो सिर्फ 6 महीने का था, अपनी मां की गोद में प्यास से बिलख रहा था। औरतें पानी के लिए तरस रही थीं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी सब्र के साथ डटे रहे। कुरान की आयत उनकी हालत को बयान करती है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा आयत 153। 10 मुहर्रम आशूरा का दिन। वो दिन जब करबला की जमीन खून से लाल हो गई। यजीदी फौज ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के काफिले पर हमला बोल दिया। एक एक करके उनके साथी मैदान में उतरे और शहादत पाई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के झंडा बरदार थे, बच्चों के लिए पानी लाने गए, लेकिन यजीदी फौज ने उनके दोनों हाथ काट दिए
और वो फरात के किनारे शहीद हो गए। हाय अब्बास, तूने वफादारी की मिसाल कायम की, लेकिन बच्चों की प्यास न बुझी। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, जो अपनी सूरत और सीरत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते थे, जवान उम्र में शहीद हो गए। उनके सीने पर भाला मारा गया और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने जवान बेटे को अपनी गोद में लिया, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाला वो मंजर था जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु को गोद में उठाया। वो मासूम प्यास से तड़प रहा था, उसकी छोटी सी जान पानी मांग रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे यजीदी फौज के सामने उठाया और फरमाया, कम से कम इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन यजीदी फौज का दिल नहीं पसीजा। हुरमला नाम के एक शैतान ने उस मासूम के गले में तीर मार दिया। हाय, वो तीर जो उस छोटे से गले को चीर गया, वो तीर आज भी हर मुसलमान के दिल को चीरता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बच्चे का खून अपने हाथों से आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, तू गवाह है इस जुल्म का। उस मंजर को याद करके कौन सा दिल है जो न रोए, कौन सी आंख है जो आंसुओं से न भर जाए। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अकेले मैदान में थे। उनके शरीर पर जख्मों की बारिश हो रही थी, लेकिन उनका हौसला अभी भी बुलंद था। उन्होंने आखिरी बार नमाज पढ़ी और फिर सच्चाई का परचम लेकर यजीदी फौज से लड़े। तीरों की बौछार, भालों की चोट और आखिरकार वो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों का नूर कहते थे, करबला की जमीन पर शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत कोई हार नहीं थी। उनकी शहादत ने सच्चाई को जिंदा रखा। कुरान की ये आयत उनकी शहादत की गवाही देती है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वे जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं। उनकी शहादत के बाद यजीदी फौज ने खेमों पर हमला किया, खेमों को लूटा, आग लगाई और औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहन, और हजरत सज्जाद रजी अल्लाहु अन्हु, उनके बेटे, ने इस्लाम का पैगाम जिंदा रखा। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने यजीदी के दरबार में ऐसी खामोशी तोड़ी कि यजीदी की सल्तनत हिल गई। उन्होंने फरमाया, मैंने करबला में सिर्फ खूबसूरती देखी। वो खूबसूरती थी सच्चाई की, कुर्बानी की और हक की जीत की। मुहर्रम में मुसलमान क्यों रोते हैं? ये आंसू सिर्फ गम के नहीं, बल्कि उस मोहब्बत के हैं जो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत से है। ये आंसू उस प्यास के गम में हैं जो हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु ने सही। ये आंसू उस वफादारी के लिए हैं जो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने दिखाई। ये आंसू उस हिम्मत के लिए हैं जो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने यजीदी के सामने दिखाई। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जब उनके सामने हमारे आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जब मजलिस में करबला की दास्तान सुनाई जाती है, जब जाकिर हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु के गले में तीर मारने की बात करता है, जब नौहा पढ़ा जाता है, हाय हुसैन प्यासा हुसैन, तो कौन सा दिल है जो न तड़पे, कौन सी रूह है जो न कांपे। वो मंजर जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने मासूम बेटे को गोद में लिए खड़े थे और तीर ने उस मासूम का गला चीर दिया, वो मंजर आज भी हर मुसलमान के दिल को चीर देता है। वो प्यास, वो तड़प, वो जख्म, वो कुर्बानी, ये सब हमारे दिलों में जिंदा है। मुहर्रम में मुसलमान काले लिबास पहनते हैं, मजलिसों में जमा होते हैं और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की याद में मातम करते हैं। नौहे पढ़े जाते हैं, सीने पर हाथ मारे जाते हैं और आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ की जाती है। जुलूस निकलते हैं जहां या हुसैन और लब्बैक या हुसैन के नारे आसमान को चीरते हैं। ताजिए बनाए जाते हैं जो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के रौजे की निशानी है। लोग न्याज बांटते हैं, सबील लगाते हैं, क्योंकि करबला की प्यास की याद आज भी हर मुसलमान के दिल को बेचैन करती है।
हर बूंद पानी जो हम बांटते हैं वो हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु की प्यास की याद में है। हर रोटी जो हम न्याज में देते हैं वो करबला के भूखे बच्चों की याद में है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जब जन्नत के सरदार ही प्यासे शहीद हो गए तो उनके गम में रोना हर मुसलमान का हक है। ये रोना सिर्फ शिया मुसलमानों का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को समझता है। सुन्नी मुसलमान भी आशूरा का रोजा रखते हैं, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत का गम मनाते हैं और उनकी कुर्बानी को सलाम करते हैं। आशूरा का रोजा, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 1162। करबला का सबक सिर्फ रोने तक नहीं है। करबला हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, चाहे तुम अकेले हो। करबला हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हार नहीं गए। उनकी शहादत ने यजीदी को हमेशा के लिए जलील कर दिया। आज जब करबला का जिक्र होता है तो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का नाम इज्जत से लिया जाता है और यजीदी का नाम लानत के साथ। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने यजीदी के दरबार में जो आवाज बुलंद की वो आज भी हर उस मुसलमान के दिल में गूंजती। आज जब दुनिया में जुल्म और बुराई बढ़ रही है, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का पैगाम और भी जरूरी हो जाता है। उनका पैगाम है कि कभी हक़ से समझौता मत करो, चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उनकी कुर्बानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। ए हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, तेरी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। तेरे बच्चों की तड़प, तेरे जख्मों का दर्द और तेरी शहादत का वो मंजर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। जब तक ये दुनिया है तेरा नाम जिंदा रहेगा, जब तक आंसू हैं तेरा गम जिंदा रहेगा, जब तक सच्चाई है तेरा पैगाम जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तरह सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक दे, हमें उनके गम में रोने का शरफ दे और उनकी कुर्बानी को जिंदा रखने का जज्बा दे। आमीन। या हुसैन, तेरा गम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। करबला का पैगाम हर दौर में जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का पैगाम है।